एक बड़ी दुख भरी कहानी। क्यों बता रहे हैं हमें? ये पहली बात तो इतना समझ आया यार, रियल, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट, इमेज, डायरेक्ट, इन्वर्टेड, ये 6 डेफिनेशन आपके जीवन में बहुत बार आपको मिलने वाली हैं, आपके बहुत काम की हैं, ये बार बार मिलेंगी। ये क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इनके मतलब समझ आने चाहिए। अगर ये समझ आ गया, आधी तो ऑप्टिक्स आपकी क्लियर हो गई, गारंटी दे रहा हूं, गारंटी। आधी ऑप्टिक्स क्लियर, ये 6 डेफिनेशन सर, आधी ऑप्टिक्स क्लियर, समझो। लेकिन उसको समझने से पहले शायद इतनी देर में अपना कुछ इमोशनल अटैचमेंट हुआ हो, तो मैं अपनी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। सुना दूँ ना यार? देखो, कहानी है 2008 की, दैट वाज नवंबर 26। उस दिन की कहानी है, शायद कुछ बच्चों को याद आ जाए ये कहानी कौन सी हम बताना चाहते हैं। लेकिन मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा बच्चा था, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग। अच्छा, मेरी कहानी क्या है? मैं छोटा सा बच्चा था, मुझे पहली बार प्यार हुआ था, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। बड़ी हिम्मत के साथ मैंने उसे मनाया, वो बोले डेट पे चलते हैं, आओ। और भाई साहब, डेट कहाँ डिसाइड की गई, कहाँ पर डेट पे जाना है? दैट वॉज होटल ताज, मुंबई। सर फेंक रहे हो, लगता तो नहीं है। होटल ताज में मैं गया, मैं अपनी प्रेमिका के साथ बैठा हूँ, डेट कर रहा हूँ, कुछ कहने वाला हूँ, अच्छी बातें करने के विचार में हूँ, बढ़िया। सामने समंदर है, गेटवे ऑफ इंडिया है, होटल ओबरॉय है, सब कुछ है। अचानक से एक नाव में सवार 10 लोग आते हैं, पूरी मुंबई में तहलका मचाने का मकसद रखते हैं, कोशिश भी करते हैं। होटल ताज भी शिकार हो जाता है। लीडर कसाब, शायद नाम सुना हो, और पकड़ा भी गया। कसाब करता क्या है, आता है AK-47 लेकर और सीधे ब्लाइंड फायरिंग करना चालू करता है। जितने लोग बैठे हैं तितर बितर हो रहे हैं, भाग रहे हैं, छिप रहे हैं, मर गए हैं। बहुत सारे सोल्जर्स आए, कमांडोज आए, ATS की टीम आई, तब जाकर उनमें से 9 लोगों को मार गिराया और एक पकड़ पाया। उस एक को पकड़ने के लिए एक नॉर्मल सिपाही शहीद हुआ, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रियली वी शुड फील प्राउड ऑन आवर सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ आवर नेशन। लेकिन सर ये सब बातों में ये कहाँ से आ गया? बात यह है सर, आप यहाँ जिंदा कैसे हो? अगर ऐसी कहानी थी, यही सच है कि आप गए, माना मैंने, ये सब सच है, मुझे झूठ लग रहा है कि आप वहाँ नहीं गए। मैं सच्ची में गया था, सच्ची, प्रॉमिस, यकीन मानो। लेकिन ख्वाबों में गया था, आंखें बंद करके बैठा घर पे, सो रहा था। ख्वाबों में मैं होटल ताज के सपने देख रहा, होटल ताज में मैं हूँ, वो है, और बैठे हैं, बात कर रहे हैं। वहाँ कसाब अपना काम कर रहा है, मेरा कुछ बिगड़ेगा? सर कैसे बिगड़ेगा? आप जब फिजिकली वहाँ प्रेजेंट ही नहीं हो तो आपका कैसे बिगड़ेगा? आप तो ख्वाबों में बैठे हो वहाँ पर। दैट इज द पॉइंट। मैं वहाँ पर वर्चुअली प्रेजेंट था, वर्चुअली। जो लोग रियलिटी में प्रेजेंट थे उनके साथ हादसा हुआ। मैं वर्चुअली प्रेजेंट था, मुझे कुछ नहीं हुआ। That is the most important point you must understand। सर वर्चुअल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ख्वाब है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इस कहानी को थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर करते हैं। सर रियल, वर्चुअल, ऑब्जेक्ट, इमेज, डायरेक्ट, इन्वर्टेड क्या होता है? मैं एक गंदी सी डेफिनेशन लिखता हूं, आप समझने की कोशिश करना। रियल का मतलब होता है भाई साहब, हकीकत में मिलन हो जाए, हकीकत में मिलन हो जाए, दैट इज कॉल्ड रियल। वर्चुअल का मतलब सर ख्वाबों में मिलन हो जाए। सर ख्वाबों में, अच्छा ये बात है। सर ख्वाबों में, भाई जिनके अंदर गट्स हैं वो रियलिटी में मिलते हैं, नहीं है हमारी तरह हैं, वर्चुअली मिलते हैं। मिलन होना जरूरी है, मिलन होना जरूरी है, याद रखना भाई साहब, मिलन होना बहुत जरूरी है। हो कैसे भी ये जरूरी नहीं है, मिलन होना जरूरी है। ऐसी मिलती जुलती कहानी याद आती है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं, मगर ये आग जलनी चाहिए। ऐसे ही हकीकत में नहीं तो ख्वाबों में सही हो कैसे भी, लेकिन ये मिलन होना चाहिए, मिलन होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट का मतलब सर जब पेरेंट्स ना माने, यानी कि शादी के पहले का मिलन,
आओ मिलें। और ये शादी के बाद का मिलन। सर कैसी बातें कर रहे हो यार, हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग, आप क्या कहना चाहते हो। ऑब्जेक्ट का इरेक्ट का मतलब सर सीधा होना, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होना। बच्चों को पता है। आओ इरेक्ट इन्वर्टेड से कहानी शुरू करते हैं। हम बच्चों से पूछते हैं ये बताओ क्या है, बच्चे कहते हैं सर मुझे पता है इरेक्ट है, बच्चे कहते हैं मुझे पता है इन्वर्टेड है। लेकिन याद रखना भाई साहब, जब तक आपको ऑब्जेक्ट नहीं पता तब तक इमेज के बारे में बताना मत कि इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है। सोच के देखो, मैं कह दूं कि भाई साहब ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था, अब बताओ सर इरेक्ट है। मैं कह दूं सर सोच के देखो अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा था, इसके रिस्पेक्ट में ये इमेज सर उल्टी है, दैट इज इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे है, इमेज ऊपर है, सर इन्वर्टेड हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। इसलिए इरेक्ट के लिए हम क्या बोलेंगे, सर दोनों उल्टे हों या दोनों सीधे हो। यहां ऑब्जेक्ट उल्टा, इमेज सीधी, ऑब्जेक्ट सीधा, सर इमेज उल्टी। अगर हम सीधे हैं तो इरेक्ट है, हम दोनों सीधे हैं इरेक्ट हैं, हम दोनों उल्टे हैं इन्वर्टेड हैं। आप सीधे हम उल्टे, आप उल्टे हम सीधे, जो भी है उल्टा सीधा है, दैट इज इन्वर्टेड है। मेरी बात समझ में आने चाहिए। सेम ओरिएंटेशन इरेक्ट है, अपोजिट ओरिएंटेशन इन्वर्टेड है। सर ये सब कौन बताएगा, ये भी तो बताओ। सर रियल का मतलब हकीकत में मिलन हो, वर्चुअल का मतलब ख्वाबों में मिलन हो, ऑब्जेक्ट का मतलब शादी के पहले मिलन हो, इमेज का मतलब शादी के बाद मिलन हो। सर मिलन कैसे होगा, मिलन होना बहुत जरूरी है। रे को बढ़ाएंगे, रे को निकालेंगे, रे को मिलाने की कोशिश करेंगे। अगर हकीकत में मिल जाए चलेगा, नहीं मिले तो कोशिश करेंगे ख्वाबों में मिलाएंगे। मिलना जरूरी है। सर ये शादी कब हो रही है, ये तो बताओ। शादी कब हुई, शादी यहां हुई सर, रे आई यहां, जहां नॉर्मल बनाते हैं, जहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, यहां शादी हुई है। यही मंत्र पढ़ा जा रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। यहां मंत्र पढ़ा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है कि शादी हो गई। ये रे आई, ये शादी के पहले की है, शादी होने के बाद की रे रिफ्लेक्टेड रे है। सर कहना क्या चाहते हो, थोड़ा सा अच्छी लैंग्वेज में मुझे बताने की कोशिश करो। आओ अच्छी लैंग्वेज में समझते हैं। एक द रे एक्चुअली मीट्स, सर इफ द रे एक्चुअली मीट्स रियल, इफ द रे अपीयर्स टू मीट, सर मिल नहीं रहे हैं, लग रहा है वर्चुअल। सर ऑब्जेक्ट का मतलब सर शादी के पहले, यानी कि इंसिडेंट रेज अगर मीट करती हैं, इंसिडेंट रे मीट्स करती हैं, तो सर हमारा ऑब्जेक्ट है। और शादी के बाद दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, या रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही हैं, तो सर हमारी इमेज है। क्या है, इमेज है। सर थोड़ा और क्रिस्टल क्लियर कर दीजिए। इंसिडेंट रे का मतलब शादी के पहले, मिरर पर टकराने के पहले, इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के आने से पहले, ये वाली रे जहां पर भी मिले या मिलती हुई लगे, दैट इज गिविंग यू द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर ये मिले या मिलती हुई लगे, दैट इज गोइंग टू गिव यू द आइडिया ऑफ इमेज। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट रिकैप इट। 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट पीछे जाओ, फिर से इन डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। मेरी कसाब वाली कहानी को लेकर ये 6 डेफिनेशन को समझने की जरूर कोशिश करो। ये 6 पॉइंट्स आपको बहुत बार मिलेंगे, कई बार मिलेंगे। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स जब तक पढ़ रहे हो तब तक मिलते रहेंगे। इन पॉइंट्स को क्लियर करना जरूरी है। सर थोड़ा सा इंग्लिश में बता दो क्या होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय रियल? इफ द रेज आर एक्चुअली मीटिंग, दैट इज रियल। इफ द रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग बट दे आर appearing to meet, that is called virtual. If the meeting is due to the incident rays, that is going to give you the idea of object. If the meeting is due to the reflected ray, that is going to give the idea of image. Orientation of object and image is same, that is erect, and orientation of object and image is opposite, that is inverted.